ठीक है, तो जो हमारा सेकेंड क्लास है, तो हमने क्या क्या कवर किया है, उसके बाद हम नेक्स्ट थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा डिफरेंस बिटवीन जो कि हमने किया है ना, पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन, सपोज डैट अगर मैं एग्जांपल लूँ तो 2x प्लस 4 और 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल है उसको इक्वेट कर दे किससे, 0, तो क्या बन जाता है ये इक्वेशन। ठीक है, तो हर पॉलिनोमियल की अपनी एक वैल्यू होती है। क्या होती है, वैल्यू। अच्छा, पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन भी मैंने बताया था कि उसकी नेमिंग कैसे कर सकते हैं हम। जैसे हमने बोल दिया f, तो व्हाट इज़ f, द नेम ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। और इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसे हम ब्रैकेट में राइट डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है f जिसमें x क्या है, वेरिएबल इन्वॉल्व है, और वो पॉलिनोमियल क्या है, 2x प्लस 4। ठीक है, अब हर पॉलिनोमियल की एक वैल्यू होती है, तो हम देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आपकी एनसीईआरटी में भी ये है ना, 2.1 में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो हमारा ये पॉलिनोमियल है 2x प्लस 4, जनरली 9th क्लास में ना पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड एक वर्ड दिया गया नेमिंग के लिए, px। नेमिंग किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, px। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी नेमिंग हमने कर दिया p, और इसमें वेरिएबल क्या इन्वॉल्व है, x, उसको हमने ब्रैकेट पे मेंशन कर दिया। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब, अगर मैं वेरिएबल की वैल्यू पुट करूँ तो पॉलिनोमियल हमें क्या वैल्यू दे रहा है। सपोज दैट मैंने x की प्लेस पे पुट कर दिया क्या, 2। क्या पुट कर दिया मैंने, 2। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं कि ये जो x है इस पर मैं पुट करने वाला 2, तो ये पॉलिनोमियल है p जिसमें वेरिएबल जो x था, अब मैं उसको क्या पुट कर रहा हूँ, 2 इक्वल टू, जो राइट साइड में है सेम वहाँ पे भी हम x पे क्या पुट करेंगे, 2। तो ओवरऑल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया हमारा, 8। तो पॉलिनोमियल व्हेन x इज 2 गिव द वैल्यू 8। पॉलिनोमियल क्या वैल्यू दे रहा है हमें, 8 दे रहा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन वी पुटिंग x इज टू 8। अगर मैं 1 पुट करूँ तो कैसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं, p पॉलिनोमियल जिसमें हम वेरिएबल में क्या पुट करने वाले हैं, 1, तो पुट करते हैं 2 इंटू 1 प्लस 4, तो ओवरऑल क्या हो गया ये 6। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन x इज 1 क्या होने वाला है, इक्वल टू 6। क्लियर, क्लियर। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि क्या पॉलिनोमियल कितनी वैल्यूज दे सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू दे सकता है। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ हम x क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। कभी x की जगह पे 1 पुट करो, पॉलिनोमियल की वैल्यू कुछ और होगा, 2 पुट करो कुछ और होगा, 0 करो -1, पॉइंट, फ्रैक्शन, रेशनल, इरेशनल, हम XYZ कोई भी रियल नंबर क्या कर सकते हैं, x की प्लेस पे पुट करेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल्स की वैल्यू मिलने वाली है। बट एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, वेट, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि अगर मैं पॉलिनोमियल की वैल्यू मैं पुट करूँ और वो ना 0 गिवन दे, हमें क्या दे वो, 0, तभी हम स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या लेकर चल रहे थे, 2x प्लस 4। हमारा मेन इंटरेस्ट क्या है कि मैं x पे क्या पुट करूँ ये 0 हो जाए, x पे क्या पुट करूँ वैल्यू और पॉलिनोमियल मुझे वैल्यू क्या दे, 0। तो अगर मैं, मुझे तो पता ही है कि अगर मैं -2 पुट करूँ तो जो x है उसको किससे रिप्लेस करना है मुझे, -2। तो 2 इंटू -2 प्लस 4, तो -4 प्लस 4 0। तो जब मैंने पॉलिनोमियल में x की प्लेस पे -2 पुट किया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, 0। क्या पुट करने से,
2। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग होता है पॉलिनोमियल और इक्वेशन में कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल विल बी 0 फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा बन जाता है टॉपिक। अब ये जो क्या मैं कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगा? नहीं, वो फिक्स है। क्या है इस केस में कि अगर x की प्लेस पे मैं -2 पुट करूं तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? अगर x इक्वल टू मैं 2 पुट करता हूं तो क्या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाना है? 0। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाना है? 0। अगर -2 मैं पुट कर रहा हूँ तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाना है? 0। तो ये एक स्पेशल वैल्यू मैं बोल सकता हूँ। जो x है हमने 1 पुट किया, 2 पुट किया तो 6 आ रहा था, 8 आ रहा था, बट मैंने -2 पुट किया तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ रहा है? 0। क्या आ रहा है? 0। तो हम इसे एज अ स्पेशल केस की तरह कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 कब होना है? इस केस में x की वैल्यू अब क्या पुट करने से? तो ये जो x की वैल्यू है -2, इसको बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? जीरो या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो x पे क्या क्या पुट कर सकते हैं? बहुत सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट सारी वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं कर सकता। कुछ ही ऐसे पर्टिकुलर x की वैल्यू होंगे, पुट करने से वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? 0। उस पर्टिकुलर x की वैल्यू को क्या बोलेंगे हम? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर? क्लियर? तो 9th का जो आपकी एक्सरसाइज है 2.1, 2.2, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। x की वैल्यू 2 पुट करके देखो क्या वैल्यू दे रहा है पॉलिनोमियल का। फिर होगा कि फाइंड द जीरोस, हमें फाइंड करना है कि क्या पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कब हो रहा है, किस x की वैल्यू रखने पे, वो हमें फाइंड आउट करना है। फिर क्रॉस चेक भी करना है। सपोर्टेड में बोलो कि क्या x इक्वल टू -2 को मैं बोल सकता हूँ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ। इस केस में क्या x इक्वल टू -1 को भी मैं बोल सकता हूँ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? तो हमें चेक करना होगा यहाँ पे क्या पुट करके? -1। तो पुट करते हैं 2 इंटू -1 + 4, तो -2 + 4 2। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 है क्या? नहीं। तो फिर x इक्वल टू -1 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमें चेक करने के लिए आ सकता है कि क्या ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, तो x की प्लेस पे पुट करो और देखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो रहा है या नहीं। 0 हो गया तो वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, 0 नहीं हुआ तो नहीं है। क्लियर? आप पूछ सकते हैं डाउट। सर मैं ये कह रहा था जैसे इक्वेशन जब आप करा रहे थे तो उसमें जैसा आपने लिखा था 2x + 4 = 0, और हम इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिनमें भी देखते तो उन्होंने रिप्रेजेंट इक्वल टू 0 किया है। तो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाते हैं कि उनका कोई रिलेशन होता है? नहीं, इक्वेशन है ना। रिप्रेजेंट इक्वेशन। हाँ, इक्वेशन, हम इक्वेशन को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इक्वल टू 0। मैंने बोला था इक्वेशन वर्ड कहाँ से आया है? इक्वल। तो अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 है तो फिर वो क्या बन जाता है? इक्वेशन। तो इक्वल टू 1 भी तो लिख सकते हैं, 0 फिर उसको शिफ्ट करोगे आप, जैसे सपोर्टेड ये है ना। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि जैसे आप कह रहे हो कि क्या केवल हम इक्वेशन के लिए इक्वल टू 0 कर सकते हैं या इक्वल टू 1, इक्वल टू 2, इक्वल टू 3, कुछ भी कर सकते हैं। आप कर सकते हो, बट अल्टीमेट जब हम उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे ये है x² - 5x + 6 और आप चाह रहे हो कि इक्वल टू 1 करो, क्या भी ये इक्वेशन है? हाँ, ये भी इक्वेशन है, बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनकर आता है? 1 को शिफ्ट करो आप, क्या बन जाएगा? ये x² - 5x और 1 आकर इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा? ये 5 इक्वल टू क्या बन गया? 0। तो सिंप्लीफाई करने से स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन रहा है? इक्वल टू 0। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म के रिस्पेक्ट में बोलना चाहते हैं ना कि कोई पॉलिनोमियल है इक्वल टू क्या है, तो फिर क्या बन जाता है? वो इक्वेशन। क्या बन जाता है? इक्वेशन। ठीक है, अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मैं x में 2 पुट करूँ, 3 पुट करूँ तो हमें पॉलिनोमियल एक वैल्यू देता है, वैल्यू देता है ना। वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट हमने कोई पर्टिकुलर x की प्लेस पे वैल्यू पुट किया और पॉलिनोमियल जो वैल्यू दे रहा है वो 0 हो गया। क्या हो गया? तो जो हमने पर्टिकुलर x पुट किया था उस पर्टिकुलर x को हम क्या बोलेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है,
क्या हर एक्स की वैल्यू को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोल सकते हैं? नहीं, उस वैल्यू को अगर हमने पॉलिनोमियल में पुट किया और पॉलिनोमियल की ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई? जीरो, तो वो पर्टिकुलर एक्स क्या होने वाला है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? तो सेम वैसा ही केस है कि क्या ये जो इक्वेशन है क्या है? इक्वेशन में दो पार्ट है, एल एच एस एंड आर एच एस। तो आर एच एस क्या है? जीरो है। एल एच एस भी जीरो हो सकता है क्या? सपोज डेट वही एग्जांपल लेते हैं, 2x प्लस 4 इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा क्या है? एल एच एस, और ये क्या है? आर एच एस। आर एच एस जीरो है, आर एच एस क्या है? जीरो। अगर मैं 1 पुट करूँ तो एल एच एस की वैल्यू क्या होगी? 6। एल एच एस क्या होगा? 6। तो क्या एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है? नहीं है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस नहीं है। मैं 2 पुट करो, 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 8। एल एच एस इक्वल टू, एल एच एस 8 है, आर एच एस 0 है, नॉट इक्वल। तो हमें ये देखना है कि क्या एक्स की वैल्यू रखो कि एल एच एस एंड आर एच एस बोथ विल बी इक्वल। तो अगर मैं -2 पुट करूँ तो क्या हो जाएगा? ये 2 इंटू -2 प्लस 4, तो -4 प्लस 4 इक्वल टू 0। एल एच एस भी 0, आर एच एस भी 0। क्या पुट करने से? -2। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, अभी सपोज डेट हम 1 पुट कर रहे थे तो क्या हो रहा था? 1 पुट कर रहे थे तो क्या हो रहा था? 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। 1 पुट करने से क्या हो रहा है यहाँ पे? 2 प्लस 4 6 इक्वल टू 0 होता है क्या? नहीं। तो जो हमने पुट किया था x इक्वल टू 1, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कैसे पता चलेगा सेटिस्फाई कर रहा है? जब एल एच एस इक्वल टू क्या हो जाए? आर एच एस। तो फिर बोलेगी कि वो x की वैल्यू ने इक्वेशन को क्या कर दिया? सेटिस्फाई कर दिया। क्लियर? तो ये इक्वल नहीं है ना, तो ये रॉन्ग है। 6 इक्वल टू 0 क्या है? रॉन्ग है। बट 9th क्लास में हमारी इतनी स्टैंडर्ड हैबिट ही नहीं होती, हमें ऐसे ही छोड़कर और फिर क्वेश्चंस को बोल देते हैं नॉट सेटिस्फाई। अब बताना पड़ेगा कि 6 नॉट इक्वल टू, ये इक्वल का साइन है और ये साइन किसका है? नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल की साइन यूज करेंगे। अगर ऐसा होता है 0 और इधर भी 0 तो क्या साइन आना होता? इक्वल। बट यहाँ पे क्या है? 6 और 0, तो साइन क्या आना है? नॉट इक्वल। ठीक है, तो अगर ये नॉट इक्वल है, एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस, इसका मतलब ये जो x इक्वल टू 1 है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया है। बट -2 पुट करूँ तो मैं -2 पुट करूँ तो फिर क्या होना है? ठीक है, -2 पुट करते हैं तो 2 इंटू -2 प्लस 4, एल एच एस के वर्क कर रहे हैं ना, आर एच एस तो पता है कि 0 है, एल एच एस की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, तो एल एच एस पे वर्क करना है ना। क्या हो गया? -4 प्लस 4 0। तो हमारा जो एल एच एस है 0 है, और फिर बोल सकते हैं कि ये किसके इक्वल है? आर एच एस के। तो एल एच एस की वैल्यू और आर एच एस की वैल्यू क्या है? इक्वल हो गई। इसका मतलब x इक्वल टू जो हमने -2 पुट किया है वो इक्वेशन को क्या कर दिया? सेटिस्फाई। तो जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वैसी वैल्यू को हम बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट। x इक्वल टू -2, ऐसी वैल्यू को क्या बोलते हैं? रूट। ठीक है, अब दो चीज़ें हैं, हम पॉलिनोमियल पे भी बात कर रहे हैं पैरेलली और इक्वेशन पे भी बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने देखा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और हमने देखा रूट फॉर इक्वेशन, दो चीज़ें है ना। अब फिर इस पे बात करते हैं कि व्हाट इज़ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो वो पर्टिकुलर x की वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने से पॉलिनोमियल की ओवरऑल वैल्यू क्या हो जानी है? 0। तो फिर उस पर्टिकुलर x की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? अब आते हैं इक्वेशन पे। मैंने x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करा, उसको पुट करने से एल एच एस इक्वल टू क्या आ गया? तो उस x की पर्टिकुलर वैल्यू को क्या बोल लेंगे हम? रूट। क्या बोलेंगे? रूट। तो दो चीज़ें हैं, पॉलिनोमियल के लिए यूज होता है 0 और इक्वेशन के लिए क्या हो यूज होता है? रूट। इक्वेशन में क्या? एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाए किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के लिए, तो वो पर्टिकुलर x की वैल्यू क्या है? रूट।
और फिर पॉलिनोमियल है, हमने पुट किया और पॉलिनोमियल की ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई 0, तो वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x क्या होने वाला है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ठीक है, फिर अब आते हैं हम टॉपिक को कंटिन्यू ही कर रहे हैं, है ना। तो फिर अब थोड़ा सा स्लाइड्स पे आते हैं, वर्क करते हैं। तो सेम यही है कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट का मतलब जो सेटिस्फाई कर जाए, LHS और RHS क्या हो जाए, इक्वल, तो वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x क्या हो जाना है, क्या जो सेटिस्फाई करे, जो LHS को RHS को दोनों को क्या कर दे, इक्वल, तो फिर उस पर्टिकुलर वैल्यू को क्या बोलेंगे हम, रूट। क्लियर? क्लियर? ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है, थोड़ा सा वेट करते हैं ना। क्वेश्चन आता है क्या है कि पॉलिनोमियल पे भी बात कर रहे हैं और हम किस पे बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल, और किस पे बात कर रहे हैं हम, इक्वेशन। तो मैं अभी थोड़ा सा ना पॉलिनोमियल पे थोड़ा फोकस करूँ, है ना, कि थोड़ी सी आपकी क्लियरिटी अच्छी हो। और हम सेम वही 2x + 4, ठीक है। पॉलिनोमियल कितनी वैल्यू दे सकता है, इन्फिनाइट वैल्यू दे सकता है। क्यों? क्योंकि इन्फिनाइट वैल्यू हम x की प्लेस पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हैं। 1 पुट करोगे तो पॉलिनोमियल 6 हो जा रहा है, 2 पुट कर रहे हो तो पॉलिनोमियल 8 हो रहा है, 3 पुट करोगे तो फिर 3 2 जा 6 और 6 + 4 10 हो रहा है। फिर 4 पुट करोगे तो 4 2 जा 8 और 8 12 हो रहा है। फिर 5 पुट करोगे तो आप 14, फिर 16, मतलब डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है ना। क्लियर? तो पॉलिनोमियल कितनी वैल्यू दे सकता है, इनफाइनाइट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। बट हमारा इंटरेस्ट क्या है कि पॉलिनोमियल 0 कब होगा, तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ के लिए ही होना है। उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम क्या बोलने वाले हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बट मुझे तो पता है कि -2 पुट करूंगा तभी क्या होगा, ये -2 पुट करने से क्या होगा, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, 0। ये व्हाट इज 0, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्यों हुआ 0, जब हमने x = क्या रखा, तो व्हाट इज -2, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब सिंगल वैल्यू है तो जीरोस ना बोलकर हमें क्या बोलना होता है, 0, ये नहीं होना है। अगर ये मोर देन 1 होता तो प्लूरल हो जाता, तो हम क्या बोलते हैं, जीरोस। तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, डिपेंड करता है कि सिंगुलर 1 वैल्यू है या मोर देन 1 वैल्यू है। क्लियर? बट मुझे तो पता था कि x = -2 क्या है, इसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। क्या है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। उसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो आप, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोल सकते हो आप, सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। बट मुझे तो पता था ना -2, बट स्टूडेंट पूछते हैं उन्हें कैसे पता चले, तो हम क्या कर सकते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका भी क्या है, एक प्रॉपर मेथड है। तो फिर हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या होना चाहिए, नेक्स्ट हेडिंग क्या होना चाहिए, फाइंडिंग 0 और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जनरली हमें 9th के लेवल पे 2 पॉलिनोमियल पे फोकस करना है, लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जीरोस हम फाइंड करेंगे किसी और मेथड से, क्वाड्रेटिक के लिए किसी और मेथड का यूज़ करेंगे। तो अभी हम टाइप 1 बोल सकते हैं कि फॉर लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे हमने अभी लिया था 2x + 4, कैसे फाइंड करूँ इसका 0। तो स्टेप क्या कहता है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, तो स्टेप 1 क्या कहता है कि जो भी पॉलिनोमियल गिवन है, जो भी लीनियर हो, क्या हो, लीनियर, आप क्या करो, उसको =0 करो। सबसे पहले क्या करो स्टेप 1 में, तो हमने क्या कर दिया, इसे =0 कर दिया। क्या कर दिया, =0। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में x की वैल्यू कैसे निकलता है, केवल वैल्यूज़ को अदर साइड में ट्रांसफ़र करके। तो फिर मैं इसको क्या करूँगा,
ट्रांसफ़र। तो क्या हो गया 2x इक्वल टू 0 माइनस 4, और 0 माइनस 4 की वैल्यू क्या होता है -4। और देखना बहुत सारे जो वीक स्टूडेंट होते हैं ना मिस्टेक करते हैं ना, इक्वल कभी इधर लगाते हैं कभी उधर लगाते हैं कुछ करते हैं। इक्वल बिल्कुल इक्वल के साथ साथ पैरेलल चलते रहना चाहिए। लेफ़्ट की चीज़ें लेफ़्ट में, राइट की चीज़ें राइट में, और बीच में इक्वल को मेंटेन करना है। ठीक है, राइट में क्या बचा, लेफ़्ट में 2x। ठीक है, फिर ट्रांसफ़र किसको करेंगे हम, 2 को। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में कैसे जीरोज निकालेंगे, तो स्टेप नंबर 1 पॉलिनोमियल को इक्वल टू क्या करना आपको 0। स्टेप नंबर 2 वैल्यूज ट्रांसफ़र, केवल वैल्यू क्या करना आपको ट्रांसफ़र। तो जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में वैल्यू होता है पहले वो ट्रांसफ़र होता है, फिर जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में होता है वो ट्रांसफ़र होता है। तो हमने 2 को ट्रांसफ़र किया तो x इक्वल टू क्या बन गया -4 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आ गया ये -2। तो x इक्वल टू -2 ही क्या है हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है, ठीक है। तो स्टेप एक सिंगल स्टेप में ही हो जाता है। तो अगर लीनियर इक्वेशन है पॉलिनोमियल है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या करना है उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर। अरे क्वाड्रेटिक के लिए अलग है मेथड है ना, वो इम्पॉर्टेंट भी है ना, और 10th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 9th में हम इतने प्रिपेयर हो जाएंगे कि हमारा 60 to 70% सिलेबस, या में भी हो सकता है 100% 10th का सिलेबस 9th में ही कवर हो जाए। तो आप सुपर डुपर स्टूडेंट हो जाओगे। नेक्स्ट एग्जांपल लूँ मैं, नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, आप डायरेक्ट बता सकते हो कि अगर मैं ये पॉलिनोमियल ले रहा हूँ 2x + 6, ये पॉलिनोमियल है। कैसे फाइंड आउट करेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। स्टेप नंबर 1 पहले अपने पॉलिनोमियल को क्या करना है हमें इक्वल टू 0। फिर सेकेंड स्टेप क्या है, वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र करो। तो पहले 6 को ट्रांसफ़र करेंगे, इक्वल की प्लेस पे इक्वल रहना है 0 माइनस 6, और इस साइड के हमारे LHS 2x। तो 0 माइनस 6 क्या हो जाना है, इक्वल अपनी प्लेस पे होना है -6 2x, और फिर 2 का ट्रांसफॉर्मेशन इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड में जाकर क्या हो जाता है वो डिवाइड कर देता है उस वैल्यू को। तो 2 ने डिवाइड कर दिया और इधर x, तो क्या आ गया -3। व्हाट इज़ -3, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, किसको बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कर देता है। क्या कर देता है ये, तो एक चेकिंग भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इस पर चेकिंग कर लेते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है 2x + 6, और x की प्लेस पे अगर मैं -3 पुट करूँ तो देखते हैं क्या ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कर पा रहा है या नहीं। तो -6 + 6 इक्वल टू 0। तो 100% बोल सकते हैं कि जो x इक्वल टू -3 है यही हमारा क्या होने वाला है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसको पुट करने से पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो लीनियर इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपने 7th 8th क्लास में ऐसे इक्वेशंस और पॉलिनोमियल पे बहुत सारा आपने वर्क किया। एक्स की वैल्यू बहुत बार निकाला है, क्या कि आपने एक्स की वैल्यू बहुत बार निकाला है। अब मेन कंसर्न क्या है जो कि 8th क्लास के बच्चे को भी 9th क्लास के बच्चे को नहीं पता होता है 8th क्लास में, बट है ना, क्वाड्रेटिक का भी है। जैसे मैं सपोर्ट एक एग्जांपल लूँ, x² + 7x + 12। ठीक है, ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बिकॉज हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 2, तो वो डिग्री हो गया, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है। पिछले इक्वेशन में क्या था, पावर क्या है यहाँ पे 1, जनरली 1 को मेंशन नहीं करते, 2x + 4 बोलते हैं ना। ये लीनियर है, क्या ये लीनियर। अब ये जो हमारा क्वाड्रेटिक है ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्या हो जाता है, ये टफ हो जाता है कि इसके जो भी जीरोज़ होने हैं कैसे फाइंड आउट करो। और 10th क्लास का जो सेकेंड चैप्टर है वो भी पॉलिनोमियल है। 10th क्लास का जो सेकेंड चैप्टर है वो भी क्या है पॉलिनोमियल, और वहाँ पे जनरली आपको क्या फाइंड आउट करना है जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या फाइंड आउट करना है जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जो मेथड यूज़ करने वाले हैं उस मेथड को हम बोलते हैं मिडिल टर्म। देखो मैंने बोला ना कि आपके 8th क्लास में था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग।
ये जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग नेमिंग क्यों रखा गया, इसकी नेम क्यों रखा गया ऐसा, तो जो ये मिडल टर्म है ये एक सिंगल टर्म है। क्या है ये, कितना टर्म है ये, एक सिंगल टर्म है। इस सिंगल टर्म को स्प्लिट मतलब ब्रेक करके हम क्या करेंगे, टू टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। पहले कितने टर्म में था ये, सिंगल टर्म जो मिडल में है, तो इसलिए वर्ड क्या है, मिडल। स्प्लिटिंग का मतलब जो मिडल का टर्म है, एक सिंगल टर्म है, उसको स्प्लिट करना है मतलब ब्रेक करना है, और कितने टर्म में कन्वर्ट करना है, टू टर्म्स में। बट उसकी स्प्लिटिंग एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्रॉपर वे में। तो बस वही मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो मिडल है सिंगल टर्म, उसको टू टर्म्स में मैं जो करने वाला हूँ उसको कैसे प्रॉपर वे में हम कर सकते हैं। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, क्या, कोएफिशिएंट ऑफ ये एक्स स्क्वायर है। अब भी इस इक्वेशन में व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस, तो अगर कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो उसको हम क्या लेट करके चलते हैं, 1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स, एक्स स्क्वायर तो डिसाइड हो गया 1 था, जिसे हम ए बोलते हैं ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, +7, साइन को मिस नहीं करना है, मे बी ये माइनस भी हो सकता है ना, तो मैं साइन प्रॉपर। तो व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, +7, जिसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, बी। क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सी, बी। जो थर्ड टर्म है उसमें एक्स इन्वॉल्व ही नहीं है, तो इसको हम कांस्टेंट है, क्या है ये, कांस्टेंट है। इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है तो इसको कांस्टेंट टर्म नहीं बोल सकते। तो अगर जिस टर्म में वेरिएबल ना हो, वो केवल एक नॉर्मल वैल्यू हो, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। और कांस्टेंट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी। तो जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें टोटल 3 टर्म्स होते हैं, एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स का टर्म और कांस्टेंट टर्म। क्या, एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स का टर्म और कौन, एक्स स्क्वायर का जो टर्म है उसमें जो कोफिशिएंट है उसको हम क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ए। जो एक्स का टर्म है उसमें जो कोफिशिएंट है उसे बी, और जिसमें एक्स है ही नहीं, वो नॉर्मल एक वैल्यू है, तो वो एक कांस्टेंट टर्म है, उसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सी। क्लियर। तो इस ए, बी और सी की हेल्प से हमें पता चलेगा कि जो सिंगल टर्म है उसको टू टर्म में कैसे मुझे स्प्लिट करना है। तो अब हमारा फोकस क्या है, स्प्लिटिंग पे। किस पे फोकस है, स्प्लिटिंग पे, ठीक है। तो इसकी करते हैं हम स्प्लिटिंग। तो हमें करना क्या है, जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू उसको सी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। हमें बस पता चल गया कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इस इक्वेशन में क्या है, 1। व्हाट इज सी, कांस्टेंट टर्म, और इस इक्वेशन में क्या है, 12। तो कितना आ गया ओवरऑल वैल्यू, 12। और बी को सेपरेट लिखना है। हमने क्या लिखा, ए इंटू सी की वैल्यू, और क्या लिखना हमें, बी की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या है, 7, ठीक है। अब गेम स्टार्ट होता है मेन यहाँ पे, क्या कि हमें दो वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। जनरली हम अपने थॉट प्रोसेस से सोचते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से, कि वो दो जो वैल्यूज़ मैं सोचने वाला हूँ उसको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ। क्या करूँ मैं, तो वो 7 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, और फिर वही सेम वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनना चाहिए, 12। क्या बनना चाहिए, 12। तो हमें क्या करना, अभी क्या करना है, क्या करना है हमें, टू वैल्यू क्या करना है हमें, सोचना है, या किसी छोटे मोटे कैलकुलेशन की हेल्प लेना है, ठीक है। वो टू वैल्यू का जो ये 7 कैसे आना चाहिए, या ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, और वही सेम टू वैल्यू को क्या करके मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 12। तो यहाँ बहुत इजी है, 3 एंड 4। वो टू वैल्यू क्या है, 3 और 4। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो अभी एडिशन हेल्प कर रहा है, तो 3 + 4 7, और फिर इसी वैल्यू को क्या करना है, मल्टीप्लाई 12 आना चाहिए। तो 3 × 4
12, तो मुझे पता चल गया वो दो वैल्यूज। तो हम क्या कर रहे थे, सिंगल टर्म को क्या करना है, टू टर्म्स में स्प्लिट करना है। तो अब मुझे पता चल गया कि जो 7x है वो इन दो टर्म में स्प्लिट होगा। तो 7x को क्या लिखूंगा मैं, 3x और 4x, इसलिए मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ा। अब स्प्लिटिंग हो गई, इसकी स्प्लिटिंग हो गई क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ये जो सिंगल टर्म था अब टू टर्म में स्प्लिट हो गया है, और वो टू टर्म्स क्या है, इस कैलकुलेशन से हमने डिसाइड किया है क्या क्या, 3 और इसके साथ साथ x लगा देना है, तो 3x। फिर दूसरा टर्म क्या बन गया, 4x। हमने एक्स स्क्वायर के टर्म को एज इट इज़ कॉपी किया, जो मिडिल टर्म था सिंगल उसको टू टर्म्स में स्प्लिट किया अकॉर्डिंग टू दिस रूल, और फिर जो थर्ड टर्म है कांस्टेंट उसको भी क्या करना है, हमें कॉपी करना है। तो एक्स स्क्वायर का टर्म कॉपी होगा, कांस्टेंट टर्म कॉपी होगा, बट जो मिडिल है सिंगल वो टू टर्म्स में स्प्लिट होगा, बट उसकी एक प्रोसीजर है। अब टोटल कितने टर्म्स हो गए, 4 टर्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही करना है, 3 टर्म्स का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, हमें उसे कितने टर्म्स में कन्वर्ट करना है, 4 टर्म्स में। कितने टर्म्स में, 4 टर्म्स में। बट कैसे, जो मिडल सिंगल टर्म था उसको स्प्लिट करके 2 टर्म्स करते ही कितने टर्म्स हो गई है, कितने टर्म्स हो गए, 4 टर्म्स हो गया, 4 टर्म्स। स्टार्टिंग के 2 टर्म्स है उसमें से कुछ कॉमन निकालना है बस, अब सिंपल हो जाता है इक्वेशन। स्टार्टिंग के जो 2 टर्म्स है, क्या इसमें कुछ कॉमन है, क्या x कॉमन है, ठीक है x कॉमन, बचा क्या ब्रैकेटों के अंदर, x प्लस, फिर जो लास्ट के 2 टर्म्स हैं, लास्ट के 2 टर्म्स वहाँ से भी क्या करना है हमें, कॉमन। क्या कॉमन है, +4 कॉमन है, ब्रैकेट में x प्लस 3। अब यहाँ पे इस स्टेप पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या मैं करेक्ट वे में हूँ या मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। अगर ये दोनों ब्रैकेट मैच हो रहे हो, क्या हो रहे हो, मैच, इसका मतलब हम 100% करेक्ट, सही वे में है ना, सही ट्रैक पे है। फिर क्या करना है, ये जो ब्रैकेट के बाहर है और ये जो ब्रैकेट के बाहर है उनको एक ब्रैकेट में रैप अप कर देना है। तो किसको किसको रैप अप करने वाला हूँ, जो ब्रैकेट के बाहर है इधर x और इधर ब्रैकेट के बाहर क्या है, +4, और ये जो 2 ब्रैकेट है इसमें से एक ब्रैकेट को क्या कर देना आपको, एज इट इज। क्लियर। तो कितने ब्रैकेट में हो गई है, 2 ब्रैकेट्स, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या था यार, मेन x की वैल्यू जो कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होने वाला है। ये जो 2 ब्रैकेट आए हैं, इस वजह से मैं क्या करूँगा, 2 पार्टीशन करूँगा, एक पार्टीशन फॉर एक ब्रैकेट, सेकेंड पार्टीशन फॉर सेकेंड ब्रैकेट। तो ये x+4 के लिए पार्टीशन किया हमने, और ये x+3 के लिए पार्टीशन किया। अब ये अगर बहुत केयरफुली देखो आप, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, और लीनियर इक्वेशन में x कैसे निकालते हैं, स्टेप नंबर 1 क्या था, इसको इक्वल टू क्या करो आप, 0, और फिर क्या कर दो, x को इधर ट्रांसफ़र, तो क्या हो जाएगा, -4। सेम इक्वल टू क्या करोगे आप, और x इक्वल टू क्या हो गया, -3। वेट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने टर्म्स होते हैं जनरली, 3 टर्म्स। कितने टर्म्स, उनको कन्वर्ट किसने में करना है, 4 टर्म्स। यूजिंग क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट, जो मिडिल टर्म है सिंगल टर्म है उसको 2 टर्म्स में क्या करना है, क्रिएट करना है। कैसे करना है, तो उसका वे मैंने बताया। क्रिएट करते हैं, हमारे पास कितने टर्म्स हो गए, 4। फिर क्या करना है, ये फर्स्ट 2 से कॉमन, फिर ये सेकेंड 2 से कॉमन, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको सिंगल ब्रैकेट में रैप अप करना है, और ये दोनों ब्रैकेट जो इक्वल थे उसमें से एक ब्रैकेट को क्या करना है अपने कॉपी। तो हमें 2 लीनियर पॉलिनोमियल मिलता है, क्या, 2 लीनियर पॉलिनोमियल, एक ये लीनियर पॉलिनोमियल और एक ये लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमें एक पार्टीशन बनाना है, इस लीनियर प्रोग्रामिंग इधर, पॉलिनोमियल इधर, और ये लीनियर पॉलिनोमियल, और लीनियर पॉलिनोमियल से x की वैल्यू हमें पता है, उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू क्या करो आप, 0, और वैल्यू को ट्रांसफ़र करो। तो जो हमें x की कितनी वैल्यूज़ मिली, x की कितनी वैल्यू मिली, 2। तो जो x की ये जो वैल्यू मिली है -4 एंड -3, यही क्या है, अब ये
जीरोज होगा, है ना, क्योंकि मोर देन वन है ना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सर आपने पिछली क्लास में बताया था कि जैसे जिनकी डिग्री 2 होती है उनमें 2 वो निकलते हैं ना। हाँ हाँ, बस वही मैं बता रहा हूँ। अभी जो पिछला बच्चे हमने किया था क्वेश्चन, जैसे ये था 2x प्लस 4, इसमें क्या आ रहा था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, x की वैल्यू क्या आ रहा था -2। इसमें एक आया है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और इसमें कितने आए हैं, तो 2 आए हैं। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा रिलेशन निकलता है कि जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक आने वाले हैं, 2 आने वाले हैं, 3, 4, कितने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पॉसिबल है वो डिपेंड करता है उसकी डिग्री पे। इसकी डिग्री कितनी है, नहीं, तो डिग्री 1 है, क्या है इसकी, इसकी डिग्री क्या है 1, इसलिए इसकी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितना आया 1। इसकी डिग्री क्या है 2, इसलिए कितने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है 2। अगर डिग्री 3 होता तो 3, डिग्री 4 होता तो 4। तो नंबर ऑफ जीरोज डिपेंड्स ऑन डिग्री। नंबर ऑफ जीरोज इंपॉर्टेंट है ना नोट्स में, आप इसको नोट्स कर लेना जब आप नोट्स बनाओगे। आप बात है समझ में, अरे बात आ गया समझ में, पक्का, ठीक है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि जो मेन इशू है सेकेंड चैप्टर 9th का और 10th का, वो मैंने आज बता दिया कि कैसे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, डन, सर इसके नोट्स बना लें। हाँ नोट्स बनाओगे नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, तो अभी व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, अरे भी नहीं घर पे बना लेना, व्हाट इज दिस सर इट इज अ इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमने क्या किया अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इक्वल टू जीरो है तो क्या बन जाता है वो इक्वेशन। इक्वेशन। और सेम प्रोसीजर कि कैसे, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें जो x की वैल्यू निकालेंगे बस उसके लिए टर्म क्या हो जाएगा रूट, और ये पॉलिनोमियल होता तो वो टर्म क्या होता जीरोस, क्या हो जाता, बस टर्म बदल रहा है और मेथड 100% क्या रहना है सेम। अभी जो हमने करा था हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या लिया था, क्या लिया था हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 7x प्लस 12। सॉल्व करके हमारे पास x की क्या क्या वैल्यू आई -3 एंड -4, और व्हाट इज -3 एंड -4, जीरो ऑफ व्हाट पॉलिनोमियल। अब आप बता सकते हो x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, क्या है ये, क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू आई, फिर सेम वैसे ही हमें सॉल्व करना है, सेम वही मेथड है, और x की क्या आएगी वैल्यू, सेम वही आएगी -3 और -4। -3 और -4 को क्या बोलेंगे हम, रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ, बस टर्म चेंज हुआ है, मेथड वैल्यू बिल्कुल क्या है सेम है। पॉलिनोमियल होता है तो इक्वल नहीं होता है, इक्वेशन होता है तो इक्वल होता है, मिडिल टर्म सेम वैसे ही होना है 100%, इसमें भी मिडिल टर्म सेम 100% वैसे ही होना है, वैल्यू वही है, इधर वैल्यू वही है, बट इस वैल्यू को हमने बोल दिया पॉलिनोमियल था तो जीरोस बोलते हैं, इक्वेशन के लिए रूट्स बोलते हैं। पक्का, ठीक है, तब हम क्वेश्चंस वगैरह बहुत सारे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और एक है यहाँ पे डीप नॉलेज, बट थोड़ा सा हम इस पर वापस आएंगे। ये सारे 10th क्लास की चीज़ें हैं, क्या ये ठीक है। अभी हम क्या करते हैं,
अब ट्राई करना, ये ट्राई कर तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। फाइंड आउट करना है क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हमने अभी जो मिडल टर्म स्प्लिट किया है उसका यूज़ करना है। टोटल 3 टर्म्स हैं, जो मिडल टर्म है इसे हमें 2 टर्म्स में लिखना है, बट उससे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, a इंटू सी की वैल्यू और b की वैल्यू। मैंने बताया भी था व्हाट इज़ ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर है, उसके फ्रंट पे अगर कुछ भी नहीं है तो एज हम 1 लेते हैं, तो ए 1 है। सी मीन्स कांस्टेंट टर्म जो कि 6 है, तो ये 6 हो गया, और बी जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के साथ है, -5। भी बहुत सारे बच्चे एक्सप्लोर कर पाए होंगे वो 2 टर्म्स क्या होंगे, तो वो 2 टर्म्स क्या होने वाले हैं, -2 -3। अगर -2 -3 को ऐड अप करूँ तो -2 -3 क्या हो जाता है, -5, और इनको मल्टीप्लाई करूँ मैं सेम इसी वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और 3 2 जा 6। तो वो मुझे पता चल गया कि वो 2 वैल्यूज़ क्या होनी है, -2 और -3। अब ये जो मिडल टर्म है ये रिप्लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये रिप्लेस किससे, -2 और साथ में x लिखना है, और दूसरी वैल्यू है -3, साथ में क्या लिखना है, x, और फिर प्लस क्या है, 6। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, कॉमन। ये फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन क्या रहा है, x, रिमेनिंग क्या बचा, x -2। फिर इन 2 टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन है, +3 है ना। कुछ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, बचा क्या, x +2, क्या बचा, अच्छा ये माइनस है ना, +3 निकला तो x, ये जो माइनस x के साथ जाना है, तो -x +3। और फिर मैंने बताया था क्रॉस चेक करने के लिए, ये अगर दोनों ब्रैकेट करेक्ट है, सेम है, तो हम करेक्ट वे में हैं, सही प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। बट यहाँ पे x माइनस का है, a प्लस का है, और यहाँ पे माइनस का है, ये -2 है और ये +2 है। वैल्यू सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, क्या है। तो जब ऐसा सिनेरियो आए तो ये ब्रैकेट के बाहर जो साइन है इसको आप चेंज करके माइनस कर दोगे, क्या करोगे आप, इसे क्या करोगे आप, माइनस, और फिर जो इनसाइड द ब्रैकेट वैल्यू है उनका साइन भी क्या हो जाता है, चेंज। तो ये रूल है कि अगर मैं ब्रैकेट के बाहर माइनस करता हूँ, सपोर्टेड देखना, ये x + 5 है, क्या है ये, नहीं x + -5 लेता हूँ, थोड़ी ज़्यादा क्लियरिटी होगी, x + x - 5 क्या है ये। अगर मैं ब्रैकेट के बाहर एक्स्ट्रा माइनस लगाऊंगा तो इन साइड दो ब्रैकेट जो वैल्यू हैं उनका साइन चेंज हो जाता है, ये मैथ का रूल है। तो जो x पॉजिटिव है वो x माइनस हो जाएगा, और जो माइनस का 5 है वो क्या हो जाएगा, प्लस का 5। तो क्या रूल है कि अगर हम ब्रैकेट के बाहर एक्स्ट्रा माइनस पुट करते हैं तो जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उनका सबका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे नीड था कि x पॉजिटिव है तो इसे पॉजिटिव बनाना था, ये माइनस का है ये भी माइनस हमें बनाना था। कैसे बनेगा, x पॉजिटिव और ये माइनस, ब्रैकेट के बाहर क्या करना है, हमें माइनस लाना पड़ेगा। फिर क्या हो गया, ये वैल्यू ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, नेगेटिव, और ये तो एज इट इज़ कॉपी करना आप इसे।
क्या दोनों ब्रैकेट सेम हो गए? क्या दोनों ब्रैकेट सेम हो गए? दोनों ब्रैकेट सेम हुए नहीं हुए? सेम हो गए। अब जो ब्रैकेट के बाहर की वैल्यू है इन्हें एक सिंगल ब्रैकेट में रैप अप कर देना है, तो x माइनस 3। और ये दोनों ब्रैकेट जो सेम थे इसमें से एक ब्रैकेट हमें क्या करना है, कॉपी कर लेना है। फिर कितने लीनियर इक्वेशन जनरेट हो गए? कितने लीनियर इक्वेशन? एक ये लीनियर इक्वेशन और एक ये लीनियर पॉलिनोमियल है ना। तो दो पार्टीशन करना है, फॉर x माइनस 3 के लिए और x माइनस 2 के लिए। और कैसे वैल्यू लाते हैं हम? इक्वल टू क्या करते हैं इसे हम, 0 और फिर वैल्यू इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो x इक्वल टू क्या आ गया 3 और इक्वल टू 0 और वैल्यू इधर आप ट्रांसफ़र करो तो x इक्वल टू क्या आ गया 2। तो फिर क्या हो गई जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, 3 एंड 2 क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये हमने दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो और क्लियरिटी अच्छी हो गई होगी। क्लियरिटी क्या होगी और अच्छी हो गई। सर ये -3 -2 होगा ना, क्योंकि वो माइनस हो जाएगा ना, आपने x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। कहाँ पे? अच्छा उधर प्लस है। करेक्ट है ना? क्लियर? अगर क्लियर नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए आपको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए ना। सॉल्यूशन है ही, मैंने प्रोसीजर सारे बता ही दिया है। मूव करें हम नेक्स्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा हम डीप में चलते हैं क्योंकि हमारा टारगेट ही है कि हमें डीप में चीज़ों को सीखना है। केवल नॉर्मल चीज़ें सीखने से हम आईआईटी में पहुंच नहीं सकते। पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच जाएंगे ना। इतनी सुबह सुबह क्लास क्यों कर रहे हैं हम? ये ट्राई करेंगे, x² माइनस 4x प्लस 1, x² माइनस 4x प्लस 1, x² माइनस 4x प्लस 1। करो ट्राई, x² माइनस 4x प्लस 1, है ना। जो भी बच्चे वीडियो के थ्रू क्लासेस ले रहे होंगे उन्हें भी प्रॉपर साथ साथ सॉल्व करना है। ये नहीं कि आप एक नॉर्मल वीडियो की तरह, रील्स की तरह बस केवल सुनते रहो। x², फिर से मैं बता रहा हूँ, x² माइनस 4x प्लस 1, x² माइनस 4x प्लस 1। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि a इंटू बी फाइंड आउट करना है। व्हाट इज़ a इंटू सी, बी मैं बोल रहा हूँ a इंटू सी। व्हाट इज़ a, कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ भी 1 है और कांस्टेंट भी 1 है। तो और b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x जो कि माइनस का 4 है। अब हमें थॉट यूज़ करने हैं। फिर दो वैल्यूज़ की -4 कैसे आ सकता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके और मल्टीप्लाई करके 1। तो होता तो तभी है, ये तो कैसे? करो ट्राई।
नॉट राइट। ठीक है, अभी आप इधर फोकस करो। हम ना कितनी भी अपनी एनर्जी लगाएं, इसका मिडिल टर्म बहुत 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 टफ है। क्या है? तो बोल सकते हैं नेक्स्ट क्या है? इम्पॉसिबल, है ना? ठीक है, तो फिर हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तरफ नहीं जाएंगे। तो कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलने वाले हैं जिसका मिडिल टर्म क्या है? मुश्किल है, नहीं हो सकता। फिर क्या कर सकते हैं? इन द केस ऑफ द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या हो, नहीं हो पा रहा हो, बहुत सारे होंगे कि थोड़े बहुत एफर्ट से ईजिली आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर पाओगे। बहुत ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे कि वो जिद में आ जाएंगे कि तू मेरे को मिडिल टर्म स्प्लिट करके दिखा, मैं होऊंगा ही नहीं, है ना? कुछ ऐसे भी अच्छे वाले आएंगे जैसे आप हो, है ना? पेरेंट्स कहते हैं पढ़ स्टडी करो, आप कहते हो नहीं पढ़ेंगे, है ना? जिद पे आ जाते हो ना बहुत सारी चीज़ों के लिए, नहीं? ठीक है, तो फिर इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होना चाहिए? जैसे पेरेंट्स के पास क्या होना चाहिए ऑप्शन? बच्चा है यार नहीं पढ़ूंगा, तो फिर क्या ऑप्शन करते हैं पेरेंट्स? इसको एक थप्पड़ लगाओ, है ना? फिर वो ट्रैक पे आ जाता है। पहले प्यार से पढ़ लो बेटा, यार लाइफ है, 9th क्लास में, अगले साल बोर्ड है ना? आपको जेई भी करना है, आपने सोच रखा है, स्टैंडर्ड मैथ भी ले लिया आपने, प्यार से समझाया, नहीं नहीं अभी तो मैं थोड़ा क्रिकेट खेलने जाऊंगा, समर वेकेशन हो गया, फिर थोड़ा सा पढ़ ले, फिर भी नहीं, अरे थोड़ा जाने दो, तो लगाया एक थप्पड़। फिर क्या हो गया? आप आगे ओपन हो गई बुक, नोटबुक शुरू। तो फिर वही क्या होता है, फिर अगर नहीं होता है प्रॉब्लम सॉल्व, तो हमारे पास नेक्स्ट प्लान होना चाहिए, कोई नेक्स्ट मेथड होना चाहिए ना। मे भी क्रिकेट में होता है ना, यार ये आउट ही नहीं हो रहा है, तो फिर कुछ ना कुछ कैप्टन या टीममेट्स मिलकर क्या करते हैं, कुछ नेक्स्ट प्लान करते हैं कि कुछ ऐसे करते हैं, कुछ वैसे करते हैं। तो इस केस में मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा, इस केस में मिडिल टर्म स्प्लिट। तो हमारे पास एक वे है, क्या है कि किसी केस में हम बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे हमारे पास एक हमारे इंडियन साइंटिस्ट मैथमेटिशियन ने ही दिया था ये फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर। अच्छा, कितनी एक्स की वैल्यू आने वाली है? 1 2 3, तो क्यों? डिग्री 2 है तो 2 वैल्यू आएंगी। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है कि जो x की वैल्यू है कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखना पहले फॉर्मूला प्रॉपर, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी और ओवरऑल डिवाइडेड बाई 2 है। इससे एक वैल्यू आएगी। सेकेंड वैल्यू कैसे आएगी? माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और ओवरऑल डिवाइडेड बाई 2। एक वैल्यू इससे और दूसरी वैल्यू इससे, दोनों में क्या डिफरेंस है? बस एक माइन्यूट सा डिफरेंस है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है? माइनस है, बस यही डिफरेंस है, और नहीं तो सब कुछ क्या है? सेम है। ठीक है, तब इस केस में हम अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला। b का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, क्या है कोफिशिएंट ऑफ x? -4, और यहाँ पे माइनस क्या लिखूँगा? तो ये गलत है, क्या है ये? रॉन्ग। क्यों है रॉन्ग? ये माइनस इस फॉर्मूला का है, ये माइनस क्या है? ये जो माइनस है फॉर्मूला का, और जो b है वो खुद अपने साथ एक और माइनस लेकर आ रहा है, तो टोटल कितने माइनस हो गए? 2। एक इस फॉर्मूले का माइनस और एक कोफिशिएंट ऑफ x भी क्या कर रहा है अपने साथ? माइनस। तो हमें क्या करना चाहिए? ब्रैकेट में, जब भी मैं बताता हूँ बार बार बोलता हूँ कि निगेटिव वैल्यू ऑलवेज पुट इन ब्रैकेट। ठीक है,
फिर प्लस रूट के अंदर -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू भी क्या है, और होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, माइनस माइनस तो +4, फिर स्क्वायर ऑलवेज गिव पॉजिटिव वैल्यू, 4 का भी स्क्वायर 16 और -4 का भी स्क्वायर 16, तो ये 16 -4 होल डिवाइडेड बाई 2 क्या बन गया ये 4 प्लस रूट कितना 12 डिवाइडेड बाई, ये x की एक वैल्यू आ गई, x की ये वैल्यू आ गई, क्या आ गई x की वैल्यू 4 प्लस रूट 12/2। फिर दूसरी वैल्यू कैसे निकालोगे आप, इससे ये आप कर सकते हो खुद, मैंने जैसे किया है ये यूज़ किया है तो x की एक वैल्यू आई है, दूसरी वैल्यू आप इसका यूज़ करके खुद कैलकुलेट करो कि आपको पुट करना आ रहा है या नहीं, है ना, आपको खुद करना है इसे। सर एक चीज पूछनी है, हाँ 2a कहाँ गया, क्योंकि नीचे अच्छा वो मल्टीप्लाई करना खुद ट्राई करना आपको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा हो जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जब हम मिडल टर्म में बुरी तरीके से फंस जाते हैं, मिडल टर्म हम नहीं कर पाते हैं, बहुत डिफ़िकल्टी फेस होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो फिर हम अपना मेथड नंबर 2 क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालेंगे, है ना। सर आपने एक चीज़ और बताई थी, जैसे 12 है तो ये 2 इंटू 6 हो जाता है, वो छोड़ दो, उसकी सिंप्लीफिकेशन छोड़ दो, ये ठीक है, आंसर करेक्ट है ना, उसको सिंप्लीफाई करने की तरफ हम जाएंगे तो फिर हमारा फोकस डाइवर्ट हो जाएगा, है ना, तो उस पर बात नहीं कर रहे हैं ना हमने। अभी ये तो एक मैंने वैल्यू निकाला है ये यूज़ करके, दूसरी वैल्यू ये यूज़ करके आपको खुद निकालना है। अच्छा मतलब -2, हाँ ठीक है, क्योंकि 2 इसकी डिग्री क्या है 2 है, तो 2 वैल्यूज आएंगी एक्स की, एक ये फर्स्ट वाले से और एक सेकेंड वाले से, दोनों फार्मूला ऑलमोस्ट सेम है, बस एक माइन्यूट सा डिफरेंस है कि फार्मूले में एक जगह प्लस है और एक जगह यहाँ पे क्या है माइनस है। कैलकुलेशन जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सेम फॉलो करता है आपको। तो अगर किसी बच्चे को मिडल टर्म स्प्लिट आता है और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 वो हो गया उसका डन। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4, पता है हम क्या कर रहे हैं अभी, विद इन 1 and 2 आवर, आप सोचो विद इन 1 and 2 आवर आपने क्या क्या कर लिया, 9th का जो पॉलिनोमियल है उसका 50% पोर्शन, 10th क्लास का चैप्टर पॉलिनोमियल है वो ऑलमोस्ट फिनिश, और 10th क्लास का एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो भी ऑलमोस्ट फिनिश, 3 चैप्टर, 9th का एक और 10th का 2, तो 9th ईजी है 10th ईजी है, 10th ईजी सर होता हो है। गया। सर अगर हम 9th भी ऐसे पढ़ाओगे तो वो भी इजी हो जाएगा बात है समझ में। सर, ये अब जैसे मैं बोलता हूँ कि ये सारी चीज़ें ना बच्चे को 8th क्लास 9th क्लास में ये चीज़ें कर लेनी चाहिए, ताकि जब हम जेई की प्रिपरेशन करने जाएं तो वहाँ पे हम बहुत टफ क्वेश्चंस करने में अपने टाइम को लगाएं, ये नहीं कि छोटी छोटी चीज़ों में छोटे छोटे कंसेप्ट में ही पूरा क्या करते हैं हम अपना टाइम यूटिलाइज हो रहा है, बट वो वेस्ट की तरह है। दूसरे बच्चे मे बी 8 और 9th क्लास में ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो वो प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पर करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ। अब छोटे क्वेश्चन में ही फंसे रह जाओगे, प्रिपरेशन अच्छे से होगा नहीं, फिर अब जेई क्लियर ही नहीं कर पाओगे, है ना। मोर देन 15 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं और 10,000 से 15,000 सेलेक्ट होते हैं, तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है स्टूडेंट्स के नॉलेज और कंसेप्ट में। क्या ये टफ़ है? बिल्कुल टफ़ नहीं है। क्लास में आप बैठे रहो और मेरे जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ फोकस के साथ सुनते रहो, सब कुछ ईजी हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करता हूँ कि एज सिंपल एज रखूँ मैं, ताकि स्टूडेंट डल भी हो तो भी उससे चीज़ें क्या हो जाए क्लियर हो जाए। सर इसके ये दो फिर वो इसके दो जीरो जो पॉलिनोमियल तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आने वाली थी जो इस फॉर्मूले से आपने यूज़ किया, 4 माइनस √12/2। क्योंकि दो जीरो जो पॉलिनोमियल हो गए इसके। हाँ, तो इसके क्या हो गए ये ज़ीरोज़, एक ये ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है और एक ये ज़ीरो पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसमें छोटे मोटे थोड़े से मैं कुछ और आपको ट्रिक भी बताना चाहूँगा कि सपोर्टेड
कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। जो हम x की वैल्यू लाते हैं यहाँ पे उस वैल्यू को क्या बोल देते हैं, जीरोज, और यहाँ पे क्या बोल देते हैं, रूट, और प्रोसेस क्या है, सेम है। प्रोसेस क्या है, 10th क्लास में ये चैप्टर नंबर 2 है और 10th क्लास में ये चैप्टर नंबर 4 है और 9th में ये चैप्टर नंबर 2 है। क्लियर। अभी देखना बच्चे, जो x की वैल्यू आई है या तो वो जीरोज बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल हुआ तो, इक्वेशन हुआ तो क्या बोल सकते हैं, रूट्स। क्या वैल्यू आए थे, 4 प्लस अंडर रूट 12/2, और दूसरी वैल्यू क्या थी, 4 माइनस रूट 12/2। अभी आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा पैटर्न बनता है, क्या पैटर्न बनता है कि अगर हमारे जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है वो रूट में आ रहे हो, किस में आ रहे हो, रूट में, किस में आ रहे हो, रूट में, तो हर बार इधर देख बच्चे, इधर फोकस हो रहा है, ऑलवेज जो एक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा और जो दूसरा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा दोनों ऑलमोस्ट सेम होंगे, बस एक माइन्यूट सा डिफरेंस क्या होगा कि एक रूट के आगे प्लस होगा और एक रूट के आगे माइनस होगा, और बाकी सब कुछ क्या होगा, सेम। क्या होगा, सेम। ये हर बार ये पैटर्न, ये रूल फॉलो करता है। अगर सपोर्टेड कहीं गिवन है कि एक जीरो है 3 माइनस अंडर रूट 7/5, सपोर्टेड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3 माइनस अंडर रूट 7/5, फाइंड द सेकेंड। तो सेकेंड फाइंड आउट करने में कुछ भी नहीं है, इस माइनस को किससे रिप्लेस कर दोगे, प्लस से। किससे कर दोगे आप, प्लस से। तो जब भी जीरो या रूट्स किस में हो, अंडर रूट के फॉर्म में हो, तो अंडर रूट के सामने एक बार प्लस होगा और एक बार क्या होगा, माइनस, और बाकी सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। बात है समझ में, ठीक है। और क्या है, इसमें एक छोटा टर्म आएगा, 10th क्लास में नहीं आता है, 11th क्लास में आता है ना, ठीक है। तो सोचो आप कहाँ पहुँच गए, अभी 9th में थे, 9th से कहाँ पहुँच गए, 10th, और 10th से कहाँ पहुँचा दिया मैंने, 11th में। ये 10th क्लास के बच्चों को भी पता नहीं है, ये 10th क्लास के बच्चों को भी, बट टफ तो है नहीं, पता किया जा सकता है। 10th में क्या, 9th में कर सकते हैं, 9th में क्या, 8th क्लास में भी किया जा सकता है, ठीक है। तो सोचो आप 9th से मैंने आपका लेवल 10th में, और 10th से लेवल कहाँ पहुँचा दिया, और 11th से कहाँ पहुँच जाओगे, जेई में। कहाँ पहुँच जाओगे, जेई में, ठीक है। अब फोकस करते हैं कि ये जब भी जीरोज आ रहे हैं, रूट्स में आ रहे हैं, तो एक नेगेटिव रूट का होगा और एक पॉजिटिव, ठीक है। और नेक्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन था, इन दोनों को बोलते हैं कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्जुगेट। क्या बोल देते हैं, कॉन्जुगेट बोल देते हैं ना। क्लियर, बात आया समझ में, इजी है, इजी है, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि क्या मैं इसे रिवाइज करके बार बार कब तक इसको होल्ड करके अपने ब्रेन में रखता हूँ, ठीक है। तो ये सारी थियरी क्या थी, कुछ इसी से रिलेटेड था, ठीक है। अब एक और हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देना चाहूँगा, क्वेश्चन ना, हाँ क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया, थक गए, गुड। स्टडी ऐसी होनी चाहिए कि ताकि फील हो यार कुछ पढ़ा और थक भी गए। ठीक है, अब हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे कंसेप्ट कवर
कर लिया है। अब जो भी कंसेप्ट हमारे रह गए हैं ना, पॉइंट्स रह गए, हम क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। किसके थ्रू? क्वेश्चंस के थ्रू। क्वेश्चंस के थ्रू मज़ा आता है ना। केवल मैथ सुनते रहो, थियरी के थ्रू तो मज़ा नहीं आता। तो क्वेश्चंस के थ्रू हम चीज़ें करेंगे। तो हम अपने वर्कशीट नंबर 1 पे आ चुके हैं ना। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बहुत अच्छे से वर्क कर लिया, बहुत सारी चीज़ें हमने कवर अप कर लिया, इस अंडरस्टैंडिंग भी हमारी बहुत अच्छी हो गई। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट ये जो स्टार्ट हो रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ना क्वेश्चंस। तो फिर है कि रूट्स क्यों वर्ड यूज़ हुआ है? रूट्स क्यों वर्ड यूज़ हुआ है? ये रूट्स क्यों वर्ड हुआ है? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है ये? अगर ये जीरो नहीं होता तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, और वहाँ पे क्या वर्ड यूज होता? जीरोस। इतने अच्छे से आपको आ गया। इक्वेशन में रूट्स होते हैं। ठीक है, तो बताओगे फिर ऑप्शन क्या होगा? कर लो फिर सॉल्व। ठीक है, जो बच्चे अगर वीडियो के थ्रू ऑनलाइन ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं वो क्या कर सकते हैं, साथ साथ वो भी बिल्कुल ऐसे ही पैरेलली सॉल्व करते रहेंगे। पता लग रहा है कि इन्होंने फ्रैक्शन फॉर्म में किया है। व्हाट इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि क्या है? 15 है ना। व्हाट इज बी? व्हाट इज बी? मैं वैल्यूज पहले सारे लिख रहा हूँ। बी है हमारा प्लस का 14, और व्हाट इज सी? -8। तो मिडिल टर्म स्प्लिट का जो मैंने मेथड बताया कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ए इंटू सी फाइंड आउट करना है और फिर बी फाइंड आउट करना है। वैल्यूज़ मैंने ए बी और सी की लिख रखा है, आप इजली कर सकते हो। तो 15 इंटू -8 कितना होगा? 15 8 जा 120 -120 और बी की वैल्यू 14। अब हमें वो टूज वैल्यूज पे फोकस करना है। क्या क्या क्या? सेकेंड ऑप्शन मिडिल टर्म हुआ या क्वाड्रेटिक फार्मूला की नीड पड़ी? मिडिल टर्म स्प्लिट से हो गया। ठीक है, क्या दो वैल्यूज हैं ताकि एडिशन 14 होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन -120। अरे मिडिल टर्म क्या किया तुमने? दो वैल्यूज 20 एंड 6। ठीक है, ये स्टूडेंट है बता रहा है कि क्या दो वैल्यूज होंगी? 20 और 6। इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन 14 आना चाहिए। ऐड करने से आएगा क्या? नहीं आएगा। सब्ट्रैक्ट करने से, तो एक वैल्यू हमने 20 लिया, दूसरी वैल्यू क्या लेना है? -6। ठीक है, तो अब 14 हमें पता चल रहा है कैसे बन रहा है, 20 और -6। तो अब ये जो मिडल टर्म होगा क्या होगा? 15x स्क्वायर प्लस 20x और दूसरा -6x।
ये हमने इसे रिप्लेस कर दिया, ये एज इट इज़ कॉपी, ये 2 टर्म्स में रिप्लेस हो गया, और ये एज इट इज़ कॉपी इक्वल टू 0 लिखो या ना लिखो। फिर कॉमन लेना है, ब्रैकेट्स बनाने हैं, और फिर जो मैंने मेथड बताया था सेम मेथड को फॉलो करना है। क्या बचे सानवी? 2/5 बी ऑप्शन, ए सेकेंड ऑप्शन। ये तो आप क्वेश्चन कर रहे हो, किस क्लास का क्वेश्चन है ये? 10th। अच्छा लग रहा है 10th में पहुंच कर, 9th क्लियर हो गया। ठीक है, सेकेंड जो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन अभी आप होल्ड कर सकते हो, है ना, कुछ अलग कंसेप्ट है, मैं कराऊंगा इस पर। चलो अभी मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ ना। 11th के लिए है ये क्वेश्चन, 10th का पहला क्वेश्चन क्लास 10th, सेकेंड क्वेश्चन फॉर 11th। ऑप्शन बी, ठीक है, गुड। चलो फिर नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, जो सेकेंड क्वेश्चन है ना, कुछ और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको अब मिलने वाला है। क्या? तो नैतिक काफ़ी दिनों से कह रहा था सर थोड़ा सा ना मुझे आप ना कॉम्प्लेक्स नंबर बता दो। क्या बता दो आप? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो मे बी हमारा जो भी चैप्टर फर्स्ट था नंबर सिस्टम, तो उसमें मैंने बताया था कि जो भी नंबर होते हैं ना, अब तक हमने जितने भी नंबर स्टडी किया है, ठीक है, मैंने लिस्ट भी बनाया था, तो वो क्या क्या नंबर हुआ करते थे जो भी अभी तक हमने स्टडी किया है। नेचुरल, नेचुरल नंबर, और होल नंबर, और इंटीजर्स, और ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, ट्विंस प्राइम, और फ्रैक्शन, रैशनल, डेसिमल्स, और इरेशनल, और भी हो सकते हैं बहुत सारे कैटेगरी, ठीक है। हमने यही सारे वर्ड, या तो हमें नेचुरल नंबर का भी फेस करना होता है, होल नंबर, इंटीजर, ऑड, इवन प्राइम, को प्राइम, है ना, ट्विंस प्राइम, बहुत सारे हैं, फ्रैक्शन, रेशनल, डेसिमल और इरेशनल। इसके अलावा और कोई नंबर हमने डील नहीं किया है। इन सारे नंबर को मैंने बताया था कि एक क्या कर दो आप, बंच में रैपअप कर दो आप ये पूरे नंबर को। तो ये सारे नंबर ओवरऑल कहलाते हैं क्या? रियल नंबर। क्या कहलाते हैं? रियल। नेचुरल भी रियल का ही पार्ट है, होल भी रियल का पार्ट है, इंटीजर भी रियल का पार्ट है, ऑड इवन रियल का पार्ट है, प्राइम कंपोजिट रियल का पार्ट है, फ्रैक्शन रेशनल रियल का पार्ट है, डेसिमल रियल का पार्ट है, इरेशनल रियल का पार्ट है। जितने भी आपने नंबर अब तक स्टडी किया है, देखा है, सुना है, यूज़ किया है, वो सारे नंबर्स क्या थे? रियल नंबर। क्या थे? रियल नंबर, ठीक है। तो 9th क्लास और 10th क्लास में केवल रियल नंबर पे हम बात करते हैं। 11th क्लास में एक और नंबर है जिस पे बात होता है, बात है समझ में, जो कि इनसे बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो फिर क्या है उसका कंसेप्ट? जैसे मैं सपोर्टेड मैं बात करूँ, ठीक है, हमने ये तो सारी चीज़ें समझ में आए, सिंपल है। अगर मैं बात करूँ कि √4 की वैल्यू क्या होता है, कोई बता सकता है? √4 2 भी होगा और -2 भी होगा, 2 भी होगा और क्यों? कि व्हाट इज़ 4? व्हाट इज़ 4? 2 का स्क्वायर। व्हाट इज़ 4? -2 का भी स्क्वायर, -2 का भी स्क्वायर। रूट क्या कहता है कि किसका स्क्वायर है? वही आंसर होगा, किसका स्क्वायर है? 2 का भी स्क्वायर और
तो रूट वही बताता है ना कि जिसका स्क्वायर वही आंसर होगा। मैं बोलूँ रूट 16, क्या बोलूँ मैं, किसका स्क्वायर है, तो ये 4 का भी स्क्वायर है और -4 का भी स्क्वायर है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 4। और मैं बोलूँ रूट 9, किसका स्क्वायर है 9, 3 का भी स्क्वायर 9 होता है और -3 का भी स्क्वायर 9 होता है। तो रूट 9 का आंसर क्या होगा 3 एंड -3। रूट 16 का आंसर क्या होगा 4 and -4। कैसे, तो अगर आप 2 इंटू 2 करो तो भी क्या होगा, और -2 इंटू -2 करो तो भी 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, और -4 इंटू -4 16, 3 इंटू 3 और -3 इंटू -3 9। ये स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर में क्या होता है, हम सेमी वैल्यू को सेमी वैल्यू से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि ये प्लस का 4 लो और इसे माइनस का 4 लो, ऐसा हम कर नहीं सकते। स्क्वायर में क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 को ही 2 टाइम्स लिखना है, 4 को ही 2 टाइम्स लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एक माइनस का 4 और एक दूसरा प्लस का 4 नहीं। स्क्वायर में क्या होता है वही वैल्यू 2 टाइम्स क्या कर देते हैं आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखना बच्चों इधर, अब आ रहे हैं एग्जैक्ट कंसेप्ट की तरफ। बट मैंने अगर दे दिया रूट -4, किसका स्क्वायर है -4, किस वैल्यू को स्क्वायर करने से आता है -4, किसको, उसका क्यूब निकालोगे तो जल्दी बताओ -4 क्या आंसर होगा, 2 का स्क्वायर है क्या ये, 2 का स्क्वायर क्या होता है, बट ये तो -4 चाहिए, -2 का स्क्वायर ये भी 4 होता है, किसका स्क्वायर -4 होगा, ट्राई करो थोड़ा सा रब पे, 2-4 इधर उधर इधर उधर पुश करो। समथिंग का स्क्वायर क्यूब होगा माइनस क्या होल नंबर क्या है, वैल्यू बताओ मुझे। डेसिमल में है, डेसिमल में, तो डेसिमल में स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा ही नहीं, माइनस का डेसिमल में माइनस का क्यूब कह रहा हूँ उसका, आएगा ही नहीं। डेसिमल में है तो डेसिमल का स्क्वायर डेसिमल ही होता है, डेसिमल का स्क्वायर, स्क्वायर ही निकालना है। जी इसका मतलब क्या हुआ, अभी क्या मैंने समझाया कि किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है और -2, ये किसका स्क्वायर है वही तो आंसर होगा, -4 किसका स्क्वायर है वही तो आंसर होगा। ये क्या आंसर था रूट 16, किसका स्क्वायर हमने सोचा 4 का और -4, तो ये तो सोचना है कि ये किसका स्क्वायर है वही तो आंसर होगा। -4 किसका स्क्वायर करने से -4 आने वाला है, 2 into -2, स्क्वायर में क्या मैंने बताया कि दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम, तभी मैं पहले बता रहा था, क्योंकि मुझे पता भी आप उल्टा सोचोगे आप। वो तो एंड को बताता है, किसका स्क्वायर होता है -4, किस वैल्यू का स्क्वायर करने से -4 होगा, क्या 2 का स्क्वायर करने से -4 होगा, -2 का स्क्वायर करने से -4 होगा, हाँ रूट क्या, अच्छा स्क्वायर कर दूँ ऐसे तो क्या होगा, वो तो कट के -4 आएगा, तो -4 का स्क्वायर है नहीं है ना, हमें तो बताना है किसका स्क्वायर -4 है ये बताना है। जैसे इधर देखो आप, 2 का स्क्वायर करने से क्या आया 4, -2 का स्क्वायर करने से क्या आया, किसका स्क्वायर करूँ कि -4 है ना, यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, किसका स्क्वायर करने से आएगा -4, ये हमारा टास्क है। 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर कैसे कैसे है ये 2 इंटू 2, इसी वैल्यू को 2 टाइम्स लिखना होता है,
ये कैसे आया -2 इंटू, इसी वैल्यू को -2 टाइम्स लिखना है, तो किस वैल्यू को मतलब 2 टाइम्स लिखूं और माइनस का 4 आ जाए। नॉट नॉट पॉसिबल जैसा नहीं है ना। लेकिन बच्चे ये सारे वैल्यूज क्या हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर में कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जिसका स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं, जिसका स्क्वायर कर दूं और आंसर क्या दे वो, ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं, ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं। बात है समझ में, ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर -4 होता हो। तो फिर हुआ कि अरे यार ये तो बड़ा गजब का टास्क हो गया कि कोई पूछ दे कि किसका स्क्वायर -4 होता है, तो फिर उसके लिए हमारे पास मैथ में कोई ना कोई एक सिस्टम मेथड होना चाहिए। तो नॉट रियल वैल्यू, कोई रियल वैल्यू ऐसा पॉसिबल नहीं है जिसका स्क्वायर क्या हो जाए। तो फिर कंसेप्ट बनाया गया, क्या बनाया गया, कॉन्सेप्ट। तो वहाँ से जनरेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या, कॉन्सेप्ट। क्या आता है बच्चे, वहाँ पे क्या क्रिएट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट। इसका कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कैसे जनरेट किया गया कि ये है -4, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू -1 लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। क्या ये रूट से बाहर आ सकता है, अरे ये रूट से बाहर आ सकता है, छोड़ो एक और स्टेप, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, √4 इंटू √-1, और √4 क्या हो गया 2 इंटू √-1। अब ये देखना बच्चे, इधर जो √-1 है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, ठीक है। आई क्या है, आयोटा है, आई क्या है, आयोटा, आई फॉर। तो हर बार -√1 को क्या बोलेंगे हम, √-1 को आई। तो ये क्या हो गया 2i, 2i का मतलब आयोटा। और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोला गया है, क्या बोला गया इसे, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखना 2i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मैं स्क्वायर करूँ तो क्या होता है, इधर देखो, इधर 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 फोकस करो, इधर देखा, फोकस करो इधर, क्या होगा, स्क्वायर 2 का भी होगा और स्क्वायर i का भी होगा। तो 2 का भी स्क्वायर होगा, इंटू दोनों के बीच में क्या है, इंटू i का भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और i किसे हमने बोला था, -√-1, क्या बोला था हमने। और हमने पता है कि जो स्क्वायर है रूट को क्या कर देता है, कट। तो क्या बन गया ये 4 इंटू -1 इक्वल टू, किसका स्क्वायर करने से आया, 2i। 2i का स्क्वायर क्या होता है, -4, बट 2i कोई रियल नंबर नहीं है, 2i रियल नंबर। तो किसका स्क्वायर -4 होगा, किसी रियल नंबर का स्क्वायर करने से -4 नहीं होगा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करने से क्या होगा, -4 होगा। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसमें i मतलब आयोटा क्या रहता है, इन्वॉल्व रहता है, क्या रहता है उसमें, इन्वॉल्व रहता है। अगर मैं बोलूँ कि 3 क्या है, रियल नंबर है, बट 3 आयोटा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। 3 क्या है, रियल, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स। 3 प्लस i ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स। 3 प्लस 2i ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स। अगर i इन्वॉल्व है तो वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको नोट कर लो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ से अगर आप नोट करो तो ज़्यादा अच्छा है।
ठीक है कि अब तक जितने भी हमने नंबर्स यूज किए हैं, स्टडी किए हैं, वो सारे के सारे रियल होते हैं। क्या कॉम्प्लेक्स समझ में आया? यस सर। तो 11th क्लास की चीज़ें देखो 9th में समझ में आ रहा है, क्वेश्चन है, अब जैसे ईजी होता है ऐसे। उन्होंने बोला हमें निकालना है -4 का स्क्वायर। इधर आपने क्या किया, आपने -4 को √-4 इज इक्वल्स टू √4 इनटू मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया। तो आपने नॉर्मल वैल्यू को अंडर रूट में क्यों रखा? आपने अब यहाँ पे, अब जैसे हमें बोला गया था कि हमें -4 का स्क्वायर निकालना है। आपने यहाँ क्या किया, आपने -√4 इज इक्वल्स टू √4 इनटू 1 रखा। आपने यहाँ पे -4 इज इक्वल्स टू √4 इनटू 1 क्यों रखा? मैं वो पूछ रहा हूँ। चलो नोट करो, हो गया? यस सर। हो गया? यस सर। ठीक है, इसे नोट करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नोट कर सकते हो आप। ठीक है, तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की, है ना। हमने क्या क्या कवर किया? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, फिर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फिर पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस, फिर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और रूट्स ऑफ इक्वेशन, फिर लीनियर में कैसे जीरोज निकालते हैं, फिर क्वाड्रेटिक में कैसे निकालते हैं, फिर मिडल टर्म स्प्लिट, जब मिडल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाएगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। 9th भी थोड़ा बहुत सीखा, 10th ज़्यादा सीखा, और थोड़ा सा 11 सीखा। तो 9th में पॉलिनोमियल चैप्टर कवर हो रहा है धीरे धीरे, 10th का पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर हो रहा है, और 11th क्लास का क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स कवर हो रहा है। इसको आयोटा बोलते हैं ना, शायद लाइन का नाम का ट्रायंगल में बहुत कंफ्यूजन है। हो गया? डन? यस सर। डन? यस सर। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन दो आपको। अभी मैंने बताया कि सपोर्टेड, ये तो इजी है यार, कि ये तो देखना 5 प्लस √3, एक इधर देखना, इधर 5 प्लस √3 एक पॉलिनोमियल का जीरोज है ये, तो सेकेंड जीरो क्या होगा? ये लीनियर है ना, तो लीनियर के लिए इक्वल्स, मैंने बोला है कि ये किसी पॉलिनोमियल का एक जीरो है, तो दूसरा जीरो क्या होगा? 5 माइनस अंडर रूट। हाँ, 5 माइनस √3। ठीक है, इधर देखना, इधर सपोर्टेड, सेम ऐसे ही कंसेप्ट। अगर 5 प्लस 3 आयोटा एक जीरो है, क्या है? तो दूसरा क्या होगा? तो सेम कंसेप्ट, जो आई का टर्म है उसका साइन चेंज करना है। आया? अगर रूट इन्वॉल्व है तो रूट का साइन चेंज होगा, अगर आई इन्वॉल्व है तो आई का टर्म का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। तो दूसरा जीरो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3 आयोटा। अगर रूट इन्वॉल्व है तो रूट वाले टर्म का साइन चेंज कर दो, आई इन्वॉल्व है तो आई वाले टर्म का साइन चेंज कर दो। तो फिर क्या निकल कर आ जाना है? क्या निकल के आ जाना है? क्या निकल के आ जाना है? दूसरा जीरो। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है आप अब इस नॉलेज के बिहाफ पे कर सकते हो। कह रहा कि 1 रूट है ना, पॉलिनोमियल से डरना नहीं है, 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज, क्या है? ये देखो, एक रूट क्या है? 2 माइनस आयोटा है, तो दूसरा क्या होगा? तो 2 प्लस 1, 2 प्लस, आयोटा। ऑप्शन, बस ऑप्शन सॉल्व भी नहीं करना, ऑप्शन सेकेंड। बच्चों को आया समझ में कि 2 माइनस आयोटा एक रूट है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? आयोटा का जो टर्म है उसका साइन चेंज कर दो, तो ऑप्शन नंबर 2। 10th क्लास के बच्चे इसको नहीं कर सकते, बट आप कर पा रहे हो। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्लास पे चीज़ें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से एक हमारा टॉपिक निकल के आएगा, उस टॉपिक पे हम क्या करेंगे? बात करेंगे। ओके, मज़ा आ गया?
यस सर।